मंगलसूत्र मत देखो सलोनी। अरे ये क्या किया? मंगलसूत्र काहे फेंक दी तुम? सुहाग की निशानी होती है मंगलसूत्र, ऐसे कैसे फेंक दिया तुमने? मंगलसूत्र देखे जब भी तो 1 लाख रुपए मिले तो क्या हो गया? आपकी जान से बढ़कर है क्या मंगलसूत्र हमारे लिए? और अगर आप जिंदा रहे ना, पता नहीं कितने मंगलसूत्र बनवा लेंगे ऐसे। और अगर आप जिंदा ही नहीं रहे तो इस मंगलसूत्र का हमारे लिए क्या फायदा? अरे हमको कुछ नहीं होने वाला, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। अरे ऐसे कैसे चलते रहा में कोई हमें मार देगा? अरे कानून बना, किताब लिखा है कानून पर, ऐसे कैसे कोई मार सकता है हमको? कुछ भी मत बोलो तुम। देखिए हमें जो ठीक लगा ना हमने वो किया। अच्छा लगता है क्या रोज पिट पिटा के घर पे आना? अरे तो हमें क्या शौक है पिट पिटाने का, ये बताओ। अरे हम वक्त पे उनका पैसा नहीं दे पा रहे तो मारेंगे नहीं तो क्या करेंगे? उन्हीं का तो पैसा है जो नहीं दे पा रहे हैं, अब क्या करें? हमारे पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है ना, इसलिए उनका 4 बात सुन लेते हैं, गाली सुन लेते हैं, और मारते हैं तो हम कुछ बोल भी नहीं पाते उनको। अरे तो मोहलत क्यों नहीं मांग लेते आप उन लोगों से? कितने पैसे कमा के उनका कर्जा भरोगे? मजदूरी करते हो आप, इतना बड़ा रकम एक साथ दिया जाएगा? बताइए आप। आज तो जबरन पैसे ले रहे हैं, कल पता नहीं तुम्हें खेत में ले जाके मार दिया तो हमारा क्या होगा? और एक तो भगवान ने हमारी कोख भी उजाड़ दी और हमारी मांग भी उजाड़ देंगे तो हमारा क्या होगा? अरे तो हम भी तो इसमें कुछ नहीं कर सकते ना। हमारे बुरे वक्त में उन लोगों ने हमें पैसा दिया था, और जब उनको पैसों की जरूरत है, उन्हीं का पैसा वो लोग हमसे मांग रहे और हम नहीं दे पा रहे तो क्या करेंगे? फिर हमें मारेंगे ना। गुस्सा आता है उनको तो क्या करेंगे वो लोग? हाँ तो गुस्सा आता है तो आप पे गुस्सा उतारेंगे। मार पिटाई तो कर सकते हैं वो बड़े लोग, और क्या कर सकते हैं? हम तो छोटे आदमी हैं, हमारे संग क्या करेंगे? हमें तो दबाएंगे ही वो। अगर पैसे होते तो हम लौटा नहीं देते। जो हमें ठीक लगा ना हमने वही किया, क्योंकि हम आपको मार खाते हुए नहीं देख सकते। और तो उन लोगों ने इतना परेशान करके रख दिया है, कल तो हमारी इज्जत। पागल हो क्या? अरे जो मन में आ रहा है बोले जाओगी क्या? अरे हम तुमको कभी कुछ होने दिए जो हम होने देंगे? हमें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारी बच्ची को तो हो गया ना, और हम उसे बचा नहीं पाए। उसके इलाज के लिए तो इतना सारा पैसे लिए थे और वो चली गई इस दुनिया से। क्या बचा हमारे पास उसकी यादों के अलावा? अरे तो हम भी तो कुछ नहीं कर सकते है ना सलोनी। अरे हमारी भी तो दुनिया उजड़ गई है, बच्ची हमें छोड़ के चली गई, इतना सारा पैसों का कर्जा चल रहा है, हमारा तो बस नहीं चल रहा है। लेकिन साला इसी किसी पेड़ पे ना फांसी लगा लेते, चले जाते इस दुनिया से। हाँ यही करेंगे आप। वो भी चली गई हमें छोड़ के, और आप भी चली जाइए छोड़ के। फिर पता नहीं क्या करेगी पूरी दुनिया हमारे साथ, वो तो हम ही जानते हैं। औरतों को तो खुली तिजोरी समझती है दुनिया, वो तो आप है। किसी की हिम्मत नहीं होती हम पे नजर उठाने की। देखिए अब कुछ भी हो जाए ना, हम आपको अपने से अलग नहीं होने देंगे। पहले तो कर्जा चुकता करेंगे, फिर अपनी दुनिया शुरू करेंगे। देखो हम दोनों के पास ना दूसरा कोई चारा नहीं बचा है। हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम ये शहर छोड़ के चले जाते हैं। अरे जब शहर में ही नहीं रहेंगे तो फिर काहे का कर्जा और काहे का पैसा? कहीं जाके नया जीवन का शुरुआत कर लेंगे, और क्या। बुज़दिल नहीं है हम लोग, किसी का भी पैसा लेके ऐसे ही भाग जाए। देखिए अगर हम भाग गए और हमारी बच्ची की तरह किसी बच्चे की तबीयत खराब हो तो हमारा सोच के तो वो उसको पैसे नहीं देंगे, क्योंकि हम तो भाग गए। वो तो यही सोचेंगे कि सब लोग पैसे लेके भाग जाते हैं, वो किसी की मदद नहीं करेंगे। हमारी बच्ची के पास वक्त नहीं था इसलिए वो चली गई, लेकिन जो बच सकता है उसके लिए गड्ढा तो नहीं खोदे हम। नहीं भागेंगे और यहीं पे रहेंगे और सामना करके उनके पैसे भरेंगे। और फिलहाल आप ये पैसे पकड़िए और देकर आइए उनको, और बोल देना थोड़ी मोहलत दे दे हमें, पैसे चुकता कर देंगे उनके धीरे धीरे। बाकी हम कुछ कर दे इंतजाम, 3-4 महीने में दे देंगे उनके पैसे धीरे धीरे कर कर। बोल के आइए उनको। रुकिए, ये लीजिए आपका मंगलसूत्र। भैया ये नकली नहीं है, सोने का, ये चेक करवा लीजिए। जानता हूं मैं, ये असली है, सुनार हूं मैं। पहले से पकड़ो आप। ठीक है आपको ये लेना नहीं है तो जतिन इनके पैसे दे दीजिए। नहीं, पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल आप दोनों के बीच में जो भी बात हुई, मैंने वो सारी बातें सुनी। मुझे तो लगा था कि तुम यह मंगलसूत्र सिर्फ इसलिए बेच रही हो, लगता है तुम्हें कोई छोटी मोटी मजबूरी आन पड़ी होगी, लेकिन नहीं, तुम दोनों के ऊपर तो मुसीबत का पहाड़ टूट चुका है। तुम्हारे हाथ से तुम्हारी बच्ची चली गई, तुम्हारे पति को पीटा जाता है पैसों के लिए, उसके ऊपर कर्जा भी बहुत है। देखिए मैं सुनार हूँ और भगवान ने मुझे इतना तो बख्शा है कि मैं लोगों की मदद कर सकूं।
ये मंगलसूत्र है, सुहाग की निशानी है। इसको आज के बाद किसी को बेचना मत, ठीक है? और ये जो पैसे हैं ना, ये भी आप ही लोग रखिए। और मेरे को ये बताइए कि बचा हुआ कर्जा कितना है? देखिए भैया, हमें आराम की खाने की आदत नहीं है। आप ये मंगलसूत्र लीजिए, वरना पैसे ले लीजिए। देखिए, मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खुददार इंसान हो। अगर आप लोग खुददार नहीं होते तो शायद ये शहर छोड़ के कब के भाग चुके होते। आपको क्या पड़ी थी किसी के पैसों की? आजकल तो वैसे भी मतलब की दुनिया है, लेकिन आप लोग अपनों से पहले दूसरों का सोचते हो, और ये सोच देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो, आप लोग मुझे बताओ, आपके ऊपर और कितना कर्जा है? 4 लाख। 4 लाख ना? ठीक है, ये लो, ये 2 लाख रुपए और हैं। ये 1 लाख रुपए और ये 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए हो गए। बाकी के 1 लाख रुपए उनको कह देना कि अगले हफ्ते पहुंच जाएंगे, और तुम्हें परेशान ना करें वो लोग। भैया, आप हमारे लिए इतना क्यों कर रहे हैं? आप तो हमें ढंग से जानते भी नहीं है। देखिए, दरअसल मेरा कोई परिवार नहीं है। अगर आज के समय मेरे भैया भाभी होते और वो आप लोगों की तरह किसी मुसीबत में फंसे होते, तो क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता था उनकी मदद करना, उनके साथ खड़े रहना? बस इसलिए आप लोगों को देखकर मेरे को अपना परिवार याद आ गया, तो मैंने आपकी मदद करने का सोचा। और ये पैसे लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों में अपना परिवार ही देख रहा हूँ। और बहन, जीवन में ना कभी दुखी मत होना, और चिंता मत करो। जो तुम्हें छोड़ कर गया है ना, भगवान तुम्हें जल्दी देगा। और देखो, जब भी वो इस दुनिया में आए ना, तो सबसे पहले उसे मुझसे मिलवाना, क्योंकि मेरा हक है भाई, मैं उसका मामा जो हुआ। भैया सच बताए तो पूरी दुनिया ना नोच के खाने के लिए ही बनी है। ऐसा लगता था हमको, हम कभी भगवान तो नहीं देखे हैं, लेकिन आज भगवान के रूप में इंसान को देख लिए भैया, इंसान को देख लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बस बस भैया, हाथ पाथ मत जोड़िए आप, और चिंता मत कीजिए। बाकी के जो 1 लाख रुपए है ना, वो मैं आपको भिजवा दूंगा। मैंने आप लोगों की मदद इंसानियत के नाते की है, और शायद ये मेरा फ़र्ज़ भी है। बाकी आप दोनों खुश रहिए और चिंता मत कीजिए। बचे हुए पैसे मैं अगले हफ्ते पहुंचा दूंगा, ठीक है? चलता हूँ। साहब, साहब कुछ खाने को दे दो साहब मुझे। मेरे पापा की आवाज है। साहब, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है साहब, बहुत भूखा हूं, कुछ दे दो साहब। पीछे हट फुटे, डिस्टर्ब कर रहा है। सनी, ये क्या किया तुमने? तुम पागल हो क्या? उनकी उम्र का लिहाज तो करो, बेचारे कितने बूढ़े हैं, और तुमने ऐसे धक्का मार दिया उन्हें। अरे तान्या, पैंट गंदी कर दी इन्होंने यार, ऐसे कैसे कुछ भी करेंगे? तुम बैठो, चलो। हद होती है सनी, सच में। अरे वो उम्र में कितने बड़े हैं हमसे, कम से कम माफी तो मांग लो। अरे यार, तुम कुछ भी करवाती हो। अंकल, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दीजिए। अब बैठो ना, फटाफट चलो, जाओ ना। अरे ये तो मेरा बेटा है। सनी, ये क्या किया तुमने? कम से कम उन अंकल को सॉरी तो बोल देते। और तुमने कैसे बदतमीजी से बात करी है, सॉरी भी किस तरह से बोला है, उन्हें कैसा लगा होगा? अरे यार, सॉरी बोल तो दिया, और कितनी बार सॉरी बोलूं तान्या मैं? और एकदम से कोई आके पैर पकड़ेगा तो रिएक्शन तो निकलेगा ना मेरा। गुस्सा आ गया, अब क्या करूं? अच्छा ठीक है, मैं काम करती हूँ, उन्हें थोड़े पैसे दे देती हूँ। यार, पैसे देने यार किसी को? यार साइको है वो बुड्ढा, कुछ नहीं देना। अब चल रहे हैं हम लोग। अरे कोई बात नहीं, थोड़े पैसे दे देते हैं यार, बेचारे भूखे हैं। क्या हो गया है तुम्हें? जो करना है जल्दी करो प्लीज, लेट हो रहा है मुझे। अंकल, इधर आइए। अब ये पैसे रख लीजिए आप। पैसे? अरे नहीं चाहिए मुझको इसकी हराम की कमाई के पैसे, रखो अपने पास, ले जाओ। और मेरी बद्दुआ है इसको, ये जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा, कभी कामयाब नहीं होगा ये। जाओ यहाँ से। बड़े अजीब है, देखा कैसे बद्दुआ देकर गए तुम्हें। इन्हें क्या हो गया? मैं तो अच्छा खासा पैसे दे रही थी, इन्हें क्या प्रॉब्लम हो गई अचानक से? मैंने तो कहा ही था तुमसे, साइको है यार बुड्ढा वो। मुझे समझ में आ जाती हैं चीजें, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसके पीछे रीजन होता है, समझ में आया? चलो अब लेट हो रहा है। अच्छा ठीक है, सुनो, मैं वो घर पे ना कुछ सामान भूल गई हूँ, तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। वो यार ठीक है।
अंकल जी, ये आपने क्या किया? आपको पैसे चाहिए थे ना? मैं पैसे दे तो रही थी। इतना कुछ बोल के आने की क्या जरूरत थी आपको? हाँ? तुम कौन हो? जिसको आप बद्दुआ देकर आए हैं ना, उसकी बीवी हूँ मैं। अरे आपको पता भी है बद्दुआ का मतलब क्या होता है? आपने मेरे हस्बैंड को इतना कुछ बोल दिया, आपको शर्म नहीं आई ये सब बोलते हुए? पैसे चाहिए थे ना आपको, क्योंकि आपने कुछ खाना नहीं खाया। पैसे दे तो रही थी मैं आपको, वो रहते ना चुपचाप। मेरे हस्बैंड को इतना कुछ बोलने की क्या जरूरत थी? अच्छा, तो तुम उसकी बीवी हो। इसका मतलब तुम्हें उसका सारा सच बताना पड़ेगा मेरे को। सच? कैसा सच? तुम जानती हो, वो मेरा बेटा है, बेटा। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला वो आपका बेटा कैसे हो सकता है? मैं सच कह रहा हूँ, वही मेरा बेटा है, जिसकी वजह से आज मेरी ये हालत बनी है। मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, और उसने पलट के मुझे एक बार भी नहीं देखा कि मेरे बाप की हालत क्या होगी। मैंने अपनी जमीन जायदाद सब बेचकर उसके ऊपर लगा दिया, उसको शहर भेजा पढ़ने के लिए। अच्छा पापा, चलता हूँ मैं। ठीक है बेटा अपना ध्यान रखियो। शहर जा रहा है पहली बार है, खूब मन लगा के पढ़ियो, चिंता मत करियो मत चीज की। मैं हूं ना। देख बेटा, तू मेरा इकलौता बेटा है, मेरा सब कुछ तू ही है। तू कुछ पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाएगा ना, तो मेरा यहाँ ना बहुत नाम रुतबा हो जाएगा। बेटा, बाप की इज्जत रख लियो है। ठीक है, अब जाऊंगा तो नाम रोशन करूंगा ना, बस छूट जाएगी जाऊं मैं? हाँ, जा। हाँ, ठीक है। एक मिनट रुक जा बेटा। हाँ, ये ले, ये कुछ पैसे हैं, तेरे सफर में काम आएंगे हैं, अपने पास रख लियो। और कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बस एक फोन कर दियो, मैं भिजवा दूंगा तेरे को। ठीक है बेटा, जा। ठीक। अच्छा, हे प्रभु, मेरे बेटे को अच्छे से कर देना। हे प्रभु, आज मेरे बेटे का रिजल्ट आने वाला है, उसको पास कर देना प्रभु। जब वो पास हो जाएगा ना तो उसकी अच्छे से नौकरी लग जाएगी, और जब नौकरी लग जाएगी तो वो अच्छे से कमाने लगेगा। बस मैं तो यही चाहता हूं कि मेरा बेटा कमा के बहुत बड़ा आदमी बन जाए, ताकि बाप का भी सीना चौड़ा हो जाए और दुनिया कहे हाँ ये है उसका बेटा। बस प्रभु, मेरा बेटा कामयाब हो जाए प्रभु, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, उसको पास कर देना प्रभु। तुम्हारी बहुत बहुत कृपा प्रभु, तुम्हारी सदा ही जय। जय भोले बाबा की, जय भोले बाबा की। अच्छा प्रभु, चलता हूं। जय भोले बाबा की, जय भोलेनाथ। कृपा प्रभु, आज मेरे बेटे का रिजल्ट आने वाला, वो जरूर पास हो गया होगा। हाँ, एक काम करता हूँ, उसको फोन करता हूँ। हाँ, फोन करता हूँ उसको। यार अब ये पापा क्यों फोन कर रहे हैं यार? दोबारा मिलाता हूँ। ही करते हैं यार, इन्हें पता है एक बार फोन नहीं उठा रहा हूं तो मतलब समझ जाना चाहिए ना इनको भी। फोन ही स्विच ऑफ कर देता हूं। उसका फोन नहीं लग रहा, फोन क्या बोल रहे, बिजी जा रहा है। हाँ, हो सकता है उसका रिजल्ट आने वाला है ना, तो इधर उधर व्यस्त होगा वो। कोई बात नहीं, अभी ठहर के फोन करूंगा उसको। जय भोले बाबा की, जय भोलेनाथ, जय भोले बाबा की। हाँ भाई, अंकल है, बाहर आया भैया, आया। नमस्ते साहब। अरे नमस्ते बाद में करना, वो क्या हुआ पैसों का? जो पैसे रखे थे आपने, गिरवी लिए थे ना जमीन के हिसाब से। दे दूंगा पैसे, मैं चिंता मत करो। वो मेरा बेटा शहर गया ना, वो वहाँ पढ़ लिख के अच्छी नौकरी करेगा। जब नौकरी लग जाएगी ना तो बहुत सारे पैसे भेजेगा वो मुझे। मैं भिजवा दूंगा तुम्हारे
तुम चिंता मत करो। अंकल ये कहानी मैं रोज सुने जा रहा हूँ कि आप पैसे दे दोगे, पैसे दे दोगे। भाई पापा ने मुझे जो बोलने के लिए भेजा है ना, वो बोलने के लिए आया हूँ मैं बस, ठीक है। एक काम करो, अगर आपको पैसे नहीं देने तो कोई बात नहीं, आपने गिरवी रख दी है तो पापा कह रहे कि जो भी आपकी जमीन पे है वो अपना नाम डाल देंगे, बात खत्म। बताओ कर दूं ये? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसे मत करो। मैंने अपनी बेटे की पढ़ाई के लिए अपनी जमीन जायदाद गिरवी रखी है। उसने मेरे को कहा था कि बाबा मैं पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाऊंगा, खूब पैसे कमाऊंगा, तुम्हें भेज दूंगा, तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम चिंता मत करो। अरे आपका बेटा कब कमाएगा, कब लाएगा, कुछ समझ आ रही है बात? बहुत टाइम हो गया भाई, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, और भी जगह जाना होता है। देखो भाई, पापा ने मुझे बोला था बोलने के लिए, मैंने बोल दिया, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है, जाओ। अच्छा क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मंदिर के पास भी बेटे को फोन मिलाया था, वहां भी नहीं फोन मिला इसका। एक बार और मिलाता हूं उसका फोन। हाँ फिर फोन नहीं उठा रहा है, पता नहीं क्या बात है। दोबारा करता हूं। फिर फोन काट दिया। हे भगवान, क्या करूं मैं? मुझे तो डर लग रहा है कि बस बेटा ठीक हो वहां पे। पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रहा, हमसे बात क्यों नहीं कर रहा है वो। सुबह भी किया तब भी नहीं उठाया, अभी भी 2 बार किया तब भी नहीं उठाया। क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करता हूं, मैं अपने बेटे के पास शहर जाता हूं, वहीं जाके उससे मिलकर आता हूं। भगवान करे कि सब ठीक हो। हाँ यही सही रहेगा। चलो निकलता हूं मैं। कि जा बेटा, तू कुछ बन जा, जब तू कुछ बन जाएगा तो मेरा नाम रोशन होगा। लेकिन उस कमबख्त ने शहर में आकर मुझे ही भुला दिया। कौन बाप कौन बेटा, अब मेरा कोई बेटा नहीं है, कोई बेटा नहीं है मेरा अब। अंकल आप प्लीज शांत हो जाइए पहले। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप मेरे साथ चलिए। आपके साथ जो भी चीजें गलत हुई है ना, अब उनको सही करने का टाइम आ गया है। आप चलिए मेरे साथ। बेटा आप चलिए अंकल, मुझे कुछ नहीं सुनना, चलिए। सनी, किसी से मिलवाना है तुम्हें। किससे? वो तुम कह रहे थे ना घर में एक नौकर की जरूरत है, तो मुझे एक आदमी मिल गया आज। मैंने सोचा आज ट्रायल पे ले आती हूँ, तुम भी मिल लोगे। बुलाओ ना। ठीक है, आ जाइए। ताने, ये बुड्ढा यहाँ पे क्या कर रहा है? तुम जानते हो ना कितनी बददुआ देके गया था मुझे ये बुड्ढा, फिर भी तुमने इसको बुला लिया। आई नो सन्नी, बट शांत हो जाओ ना। अरे उन्होंने माफी भी मांगी मुझसे, बाद में पता है कितना रो रहे थे, वो कितना परेशान थे कि तुम्हें इतना कुछ बोल दिया। तो जब इन्होंने सॉरी बोला तो मैंने माफ कर दिया। और इनकी हालत देखो ना, बेचारे भीख मांग रहे थे, कुछ खाया नहीं है इतने दिनों से। तो मैंने सोचा हमारे यहाँ काम रख लेती हूँ और तुम भी मिल लोगे। बेचारे को रख लेते हैं ना। तान्या भेज दो इन्हें यार प्लीज। कोई बात नहीं सन्नी, उम्र तो देखो इनकी, बेचारे कितने बड़े हैं। इतनी ठंड हो रही है बाहर, कहाँ जाएंगे, रख लेते हैं ना घर में। तुम्हारी तसल्ली के लिए ना आज ट्राई कर लेते हैं कि इन्हें काम वगैरह मजा भी है या नहीं। अंकल एक काम करिए, आप पहले मेरे हस्बैंड के जूते साफ कर दीजिए। ठीक है। बेशर्मी की हद पार कर दी है तुमने। शर्म नहीं आ रही अभी भी? सच बताओगे या नहीं? पापा है ना तुम्हारे ये, बोलो। अरे हाँ मेरा बाप है यार ये। आज मेरे पास बड़ा घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, तो आ गया ना अपना हिस्सा मांगने। ही बचपन में तो कुछ तो नहीं इसने मेरे लिए, और क्या करूं बताओ। पता है तुमने कैसे बचपन बिताया मैंने? तुम्हारे माँ बाप को देखो तान्या, इतनी लग्जरी लाइफ दी उन्होंने। इसने मुझे गांव में रखा है तान्या, भैंसों का गोबर उठवाया है इसने मुझसे। ऐसे माँ बाप होते हैं क्या? अब बेटे के पास इतना कुछ आ गया है तो आ गया अपना हिस्सा मांगने के लिए। क्यों दूं मैं इसको कुछ भी? मुझे ना तरस आ रहा है तुम्हारे ऊपर, और शर्म भी आ रही है ये सोच के कि मैंने तुम्हारे जैसे घटिया इंसान से शादी करी है। मैं मानती हूँ सनी कि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छी परवरिश दी है, एक लग्जरी लाइफ दी है, क्योंकि उनके पास ना वो सब हमेशा से था। पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जिनके पास नहीं होता ना
उसके बाद भी उन्होंने इतना कुछ किया कि उनके बेटे को किसी चीज की कमी ना हो। आज जो खड़े होके तुम यहाँ लग्जरी लाइफ का भाषण दे रहे हो ना मुझे, वो इनकी वजह से। अगर गांव से तुम्हें शहर ना भेजा होता, पढ़ाया लिखाया नहीं होता, अपनी जमीनें ना बेची होती, जस्ट बिकॉज उनके बेटे को किसी चीज की जरूरत ना पड़ जाए, किसी चीज की कमी ना रह जाए। और देखो आज वो बेचारे अपने बेटे के लिए इतना सब कुछ करके खुद रोड पर आ गए। क्या लग रहा है वो तुमसे हिस्सा मांगने आए हैं? तुमने हालत देखी थी उनकी, रोड पे भीख मांग रहे थे लोगों से। देखो देखो इनको, बाप है ये तुम्हारे, शर्म नहीं आ रही तुम्हें ये सब बोलते हुए? हाँ, गलती ना तुम्हारी नहीं है, गलती इनकी है। अरे इन्होंने अच्छे से परवरिश ही नहीं दी तुम्हें शहर भेजना ही नहीं चाहिए था, वहीं गांव में गोबर उठवाना चाहिए था, शायद तुम्हारी अक्ल ठिकाने होती। और तो और अपनी जमीनें बेचनी ही नहीं चाहिए थी। अंकल ये देखिए ना, ऐसी परवरिश की है आपने, अपने बेटे को पढ़ा लिखा के इतना बड़ा बना दिया है कि उसने अपने बाप को पहचानने से मना कर दिया। थू है तुम पे। और तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसे माँ बाप किसी के होते हैं। ऐसे माँ बाप का तो पता नहीं, पर ऐसा सब बेटा किसी का नहीं होना चाहिए। और बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारी जैसी तो बिल्कुल नहीं हूँ, और ना ही अब मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ। मैं चाह रही हूँ तुम्हारे बाप को यहाँ से लेके, समझे? चलिए अंकल। रुको बेटा, देखा कितनी अच्छी परवरिश है, कितना प्यार है माँ बाप के लिए इसके दिल में, कितने अच्छे संस्कार हैं इस लड़की के, अपनी ना होकर भी कितना अपनापन है इसके अंदर। और एक तू, अरे क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए, तुझे बचपन से पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, तेरी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश को पूरा किया मैंने, कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दी मैंने तुझे। अरे मैंने तेरे लिए अपनी औकात से बढ़कर किया, लेकिन आज तूने मुझे मेरी औकात दिखा दी कि एक गरीब बाप की ये औकात होती है। अरे गांव से शहर आया, गांव में सब कुछ बिक गया मेरा। मैं कहा चल देखता हूं, शायद कहीं मेरा बेटा मुझे मिल जाए, पर ऐसे मिलेगा मुझे ये उम्मीद नहीं थी। शर्म आती है मुझे तुझे अपना बेटा कहते हुए। मर गया तेरा बाप तेरे लिए, समझा तू? मर गया। चल बेटी, अब मैं यहां नहीं रहूंगा इसके पास।